हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास उपन्यास पर आधारित रहने वाली है, अर्थात हिंदी गद्य साहित्य पर आधारित रहने वाली है। इस प्रकार की जो क्लास लेकर आ रही हूँ इसमें किसी भी प्रकार का कोई एमसीक्यू नहीं रहेगा, केवल प्रश्न रहेंगे और उत्तर क्लास के दौरान ही दे दिए जाएंगे। ठीक है। और हैंडराइटिंग थोड़ी मुश्किल हो सकती है समझने में, या फिर मतलब उतनी बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि मैं फ़िलहाल के लिए जैसे अपने फिंगर से ही लिखूँगी। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है। देखते हैं फिर पहला प्रश्न। किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाला था? किस उपन्यासकार ने जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाला था? तो गोपाल राम गहमरी ने। गोपाल राम, ठीक है, गोपाल राम गहमरी ने जासूस नामक मासिक पत्रिका निकाला था। आगे देखेंगे। प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख उपन्यासकार कौन रहे? प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वाले प्रमुख उपन्यासकारों में एक तो रहे गोपाल राम गहमरी, जिनका नाम मैंने अभी बताया आपको, गोपाल राम गहमरी। एक रहे गोपाल राम गहमरी और दूसरे रहे रामलाल वर्मा। ठीक है। प्रेमचंद पूर्व जासूसी उपन्यासों की रचना करने वालों में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा रहा? प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो रूठी रानी। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है रूठी रानी को, जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1907। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी। प्रेमा और रूठी रानी किसके उपन्यास है? तो अभी देख लीजिए, प्रेमचंद के उपन्यास है। प्रेमा और रूठी रानी प्रेमचंद के उपन्यास है। आगे देखेंगे। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कायाकल्प। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास रहा कायाकल्प। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास रहा कायाकल्प, 1926। आगे देखेंगे। प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया? तो वरदान नाम से किया। प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवाए इसार का हिंदी रूपांतर वरदान नाम से किया, 1921। आगे देखेंगे। प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेमा दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में किस नाम से प्रकाशित कराया? प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेमा दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में किस नाम से प्रकाशित करवाया? तो प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा, 1929 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र है? जालपा और रतन प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास के पात्र है। जालपा और रतन गबन उपन्यास के पात्र है। आगे है। प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है? प्रेमचंद कृत अंतिम उपन्यास और अपूर्ण उपन्यास कौन सा रहा? मंगलसूत्र। इसके नायक कौन रहे? तो देवकुमार मंगलसूत्र, जो कि प्रेमचंद का अपूर्ण और अंतिम उपन्यास रहा, इसके नायक रहे देवकुमार। आगे है। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया? प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? अर्थात प्रेमचंद ने अपने उपन्यास कायाकल्प में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन रहे? हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज। जैनेन्द्र, मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देती हूँ। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी। इसके अलावा अज्ञेय, ऊपर में जगह नहीं है इस वजह से यहाँ लिख रही हूँ, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन रहे? तो जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और डॉक्टर देवराज, ये सभी हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे है। अज्ञेय का कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है? अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी, अज्ञेय
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी एक फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा रचित फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे। भुवन रेखा चंद्र माधव और गौरा अज्ञे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? भुवन रेखा चंद्र माधव और गौरा अज्ञे के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? तो नदी के द्वीप अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप के प्रमुख पात्र रहे भुवन रेखा चंद्र माधव और गौरा। आगे। मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास के विषय है? मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के किस उपन्यास के विषय है? तो मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के उपन्यास अपने अपने अजनबी के विषय है। मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञे के उपन्यास अपने अपने अजनबी के विषय है। अपने अपने अजनबी के विषय है। आगे बढ़ेंगे। सेल्मा और योकी अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? सेल्मा और योकी अज्ञे के किस उपन्यास का विषय है? तो सेल्मा और योकी अज्ञे के अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास का विषय है। सेल्मा और योकी अज्ञे के अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास का विषय है सेल्मा और योकी। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास के प्रमुख पात्र है? मृणाल जैनेन्द्र के त्यागपत्र नामक उपन्यास के प्रमुख पात्र है। मृणाल जैनेन्द्र के त्यागपत्र नामक उपन्यास के प्रमुख पात्र है। आगे बढ़ेंगे। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रख कर लिखा गया है? अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस को तुलसी के जीवन को केंद्र में रख कर लिखा गया है। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस तुलसी के जीवन को केंद्र में रख कर लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे। अमृतलाल कृत कौन सा उपन्यास सूर के जीवन को केंद्र में रख कर लिखा गया है? अमृतलाल नागर कृत खंजन नयन। अमृतलाल नागर कृत खंजन नयन जो उपन्यास रहा या सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। वहीं मानस का हंस जो उपन्यास रहा अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया तथा खंजन नयन उपन्यास सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। खंजन नयन और मानस का हंस दोनों ही उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? तो अमृतलाल नागर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। आगे बढ़ते हैं। यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? यशपाल द्वारा रचित झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? कितने भागों में? तो 2 भागों में यह प्रकाशित हुआ। कब? तो वतन और देश। 2 भागों के नाम कुछ इस प्रकार है। वतन और देश। वतन और देश पहला भाग रहा है वतन और देश। इसके अलावा देश का भविष्य ये दूसरा भाग रहा। देश का भविष्य ये दूसरा भाग रहा। इन दोनों के प्रकाशन वर्ष अलग अलग रहे। जैसे वतन और देश का प्रकाशन वर्ष रहा 1958 ईस्वी। वतन और देश का प्रकाशन वर्ष रहा 1958 ईस्वी। वहीं देश का भविष्य का प्रकाशन वर्ष रहता है 1960 ईस्वी। ठीक है। यशपाल कृत झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ। वतन और देश और इसके अलावा देश का भविष्य। वतन और देश का प्रकाशन वर्ष रहता है 1958 ईस्वी तथा देश का भविष्य का प्रकाशन वर्ष रहा 1960 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को माना है। भारतेंदु द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को माना है। आगे बढ़ेंगे। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित है? गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार से प्रभावित है? तो आर्थर कानन डायल से प्रभावित है। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित है। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से प्रभावित है। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है
चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास रहा चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया नामक उपन्यास पर आधारित है। किनका उपन्यास? तो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास अनातोले, जो कि एक फ्रेंच उपन्यासकार रहे, इनके थाया नामक उपन्यास पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे। प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? यशपाल। प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ यशपाल नामक उपन्यासकार नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।